मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. द्वीप प्रज्वलित कर मनाया गया मानवाधिकार दिवस। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सह मुख्य संरक्षक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार माननीय न्यायमूर्ति श्री के विनोद चंद्रन के संरक्षण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष सह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी चरण सिंह के मार्गदर्शन एवं बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री अनंता मनोहर बदर के नेतृत्व में दिशा निर्देश से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उपकारा बेनीपुर में बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कानून की जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव रंजन देव ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सभी कारा में बंदियों के साथ मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सदर अनुमंडल में इसके सभी प्रखंडों के लिए लगाया जाएगा लंबित राशन कार्ड निर्माण हेतु शिविर। दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए 13 दिसंबर को लगेगा शिविर। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा बताया गया कि सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत लंबित राशन कार्ड के निर्माण हेतु राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को अनुमंडल स्तर पर त्वरित निष्पादन हेतु प्रखंडवार शिविर के माध्यम से करना अत्यावश्यक है। उक्त के आलोक में उन्होंने सदर अनुमंडल कार्यालय में 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रखंडवार शिविर का आयोजन करते हुए वरीय पदाधिकारी के साथ साथ कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की गई है। उक्त शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा। 12 दिसंबर को सिंहवाड़ा प्रखंड के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कौशल कुमार मंडल रहेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए 13 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीतीश कुमार को नामित किया गया है। मिर्जापुर दरभंगा वार्ड नंबर 18 निवासी कन्हैया झा के घर सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे घर के किचन में अचानक भीषण आग लग गई। अगल बगल के सटे कमरे भी चपेट में आ गए और घर के बाहर पूरा इलाका घर से लेकर बाहर तक धुआं हो उठा। स्थानीय लोगों ने जब यह देखा तो तुरंत राहत कार्यों को शुरू किया। फायर ब्रिगेड को फोन कर प्रशासन के सहयोग से पूरी आग बुझाई गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से भी आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। तीसरी गाड़ी के आने पर फायर ब्रिगेड की तब आग बुझ सका। हालांकि राहत की खबर यह रही कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि घर के काफी सामान जलकर खाक हो गए। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। मैडम है जहां, लेडीज फैशन है वहां। महिलाओं के लिए दरभंगा शहर में खुल गया पहला एक्सक्लूसिव मैडम लेडीज वेडिंग मॉल, दरभंगा टावर पर ब्रह्म स्थान के सामने। इसमें महिलाओं के लिए सभी प्रकार की साड़ियां, सूट, लहंगा, सलवार सूट, गाउन, क्रॉप टॉप समेत बहुत कुछ। हमारा प्रयास महिलाओं को सही दाम में लेटेस्ट फैशन उपलब्ध करवाना। वर्षों से स्थापित ब्रांड पुरुषम की नई पेशकश। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service,
Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. सीएम कॉलेज दरभंगा में द्विदिवसीय योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। योग के प्रति छात्र छात्राओं में रुझान कम होना चिंतनीय विषय, बोले प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा। योग शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए परम आवश्यक क्रियाकलाप, कहा डॉक्टर राघवेंद्र ने। योग विज्ञान, व्यायाम एवं प्राणायाम के क्षेत्र में रोजगार की कई संभावनाएं, बोले अखिलेश कुमार राठौर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग से जारी सूचना के अंतर्गत सीएम कॉलेज दरभंगा के खेल विभाग के तत्वावधान में 11 और 12 दिसंबर तक 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि योग प्रतियोगिता छात्र छात्राओं को देश विदेश के कई संस्थानों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है, जिसमें सफल अभ्यर्थी न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकते हैं, बल्कि योग के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्वों का समुचित निर्वहन करना भी सीखते सिखाते हैं। वे योग के माध्यम से अपने खान पान और दिनचर्या में नियंत्रण रख सकते हैं, परंतु यह चिंता का भी विषय है कि इस योग विद्या और योग साइंस के प्रति बहुत सारे छात्र छात्राओं में रुझान कम देखने को मिलता है। फिर भी हमारी संस्था ने ऐसे चिंतनीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को अंजाम देना शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने महाविद्यालय के स्पोर्ट्स और एनएसएस विभाग को शुभकामनाएं दी। 1 माह से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा। 1 महीने से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के मामले के नामजद अभियुक्त और बिरौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी अमरजीत सदा को घनश्यामपुर थाना के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि भवानीपुर निवासी अमरजीत सदा के विरुद्ध बिरौल थाना में कांड संख्या 536/2023 दिनांक 8 नवंबर 2023 धारा 376 आईपीसी एंड 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छिलकोरा स्थित ससुराल में छुपे रहने की सूचना बिरौल पुलिस को मिली। थानाध्यक्ष ने बताया कि घनश्यामपुर थाना के सहयोग से अभियुक्त अमरजीत सदा को छिलकोरा गांव स्थित उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कागजी प्रक्रिया कर उसे जेल भेजा जा रहा है। जानकारी हो कि घर से बाहर शौच करने गई एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसका सुनसान जगह ले जाकर कपड़ा वस्त्र फेंककर दुष्कर्म किया गया था तथा जान से मारने का प्रयास भी किया गया था। उस दिन रात को किसी प्रकार जान बचाकर लड़की घर आई और परिवार वालों को इसकी सूचना दी। लड़की के पिता द्वारा जानकारी मुखिया सरपंच को दिया गया, जो न्याय देने की बात तो की गई लेकिन न्याय नहीं मिला था। इसके बाद लड़की के पिता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और इसी क्रम में आज यह अभियुक्त धर दबोचा गया। आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज खास आपके लिए महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे। आज होली क्रॉस स्कूल दोनार दरभंगा में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी 2023 का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्राओं की कलात्मक एवं वैज्ञानिक सोच की झलक खूब दिखी। छात्राएं इसके माध्यम से भारत के गौरवशाली संस्कृति, इसके इतिहास को उभारने की पूरी कोशिश करती नजर आईं। इस कला के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और विकास को सुनिश्चित करना था। भारत की संस्कृति विविधता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी, विशिष्ट अतिथि सिस्टर इलसिट अम्पट का स्वागत स्कूल बैंड ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर जैंसी मैथ्यू द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वर्ग प्रथम से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में व्हील और एक्शन, पेरिस्कॉम, वाटर बबल, वाटर प्योरीफायर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, रॉकेट लॉन्चर, मानव हृदय, प्रदूषण नियंत्रण, हाइड्रोलिक चेयर, बायोगैस प्लांट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वायु ऊर्जा, मानव जीवन में विज्ञान का महत्व, एलपीजी गैस बनाना, बिहार की लोक संस्कृति,
तिब्बत की लोक संस्कृति, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, अनेकता में एकता, नारी सशक्तिकरण, सिक्किम की लोक संस्कृति, हमर मिथिलांचल आदि मॉडलों नमूनों को प्रस्तुत किया गया। अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। मुख्य अतिथि स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी ने बच्चों के मनोबल को खूब उत्साहित किया और कहा कि इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय द्वारा कराने से बच्चों में विज्ञान एवं कला के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विधि द्वारा अधिगम का आगमन होता है। इससे बच्चे अपनी कौशल एवं दक्षता को सृजनात्मक रूप से सही उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जरूरी हैं। बच्चों ने अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाया जो हमारी पहचान है, अस्मिता है। इस कला के माध्यम से साहित्य को भी पूरी तरह से चिन्हित किया गया। Welcome to all of you. It's indeed a day to honor all of us. To have in our midst Squadron Leader Arpan Mukherjee, Air Force Station, Darbhanga, Senior Education Officer, a distinguished scholar, and an administrator of eminence. I, on behalf of the entire Holy Cross family, Darbhanga, extend a very warm and cordial welcome, dear sir. It's my privilege to welcome Reverend Sister N.C.G. Amra, the education coordinator of the Northeast Province, Punjab. She is not a new face to the people of Darbhanga. Sister N.C.G. served Holy Cross School as principal from 1986 to 2000 for 14 years and took the institution to greater heights. Hearty welcome, dear sister. On 18 August 1969, under the prime ministership of Srimati Indira Gandhi, it was renamed as the Indian Space Research Organization, ISRO, with me as its first chairman. Later, in 1963, I helped in the establishment of the Global Equatorial Rocket Launching Station. Under my stewardship, India proudly fabricated and designed its first ever satellite, Aryabhata. I am then G.K. Menon, the successor of Vikram Sarabhai. I was the second chairman of ISRO. Under my guidance, India's first satellite, Aryabhata, was signed and Chandrayaan-1 was launched. I am Satish Pawar. I was the third chairman of Indian Space Research Organization. Under my chairmanship, we have established various programs such as INSAT, the Indian National Satellite System, the IRS, the Indian Remote Satellite, and PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, that helped India to be in the lead of the state communication. I'm Dr. Unimi Ramchandra Rao, father of satellite program in India. I took up the responsibility for establishing satellite program in India in 1972. And in 1975, I gave the first satellite of our country, Aryabhata. I also accelerated the rocket technology in India, and I gave my invaluable contribution to ISRO as chairman from 1984 to 1994. I am Dr. Krishnaswamy Kasturirangan, the fifth chairman of ISRO. Under my leadership, we have accomplished the successful launching of our mysterious launch vehicles, the PSLV and the GSLV. I was also the project director for the development of INSAT-2, and I also contributed in the advanced studies of the cosmic rays and the gamma rays.
evaporative cooler that preserve the vegetable for a longer period of time. And as we know that poor farmers are in majority in India who cannot afford cold storages or refrigerators. So we have developed this technology where the poor farmers can also be privileged to store their vegetables so that they can have a good share in the market. So here it is a 2-brick layer wall, and between that there is a cavity which is filled with wet sand. When the wet sand evaporates, it creates a cooling effect inside the chamber, and as you can see, we have stored these vegetables and fruits inside it, and here is the temperature, -0.6 degrees Celsius, which is perfectly suitable for storing the fruits and vegetables. Very good. Solar storms and it protects our satellites and provide the power grid from its effects. We hope that it will also touch the success as Chandrayaan 3 did. Hi India, we are students of Sajita and Saj. I'm still a model of hydropower lab, which we are going to show how it works and how it produces electricity. Typical Vigilance of transportation and communication, and the trade and the losses will not be felt that much in compared to right now we face today in today's world. What technology is now? Smart building. Hence, we all decided to show the glorious past and the rich history of Bihar through this model. So, we would like to represent a poem through this. किसी ने क्या खूब कहा है, जहाँ की पावन चिकनी माटी, जहाँ पूजी जाती हर नीर की घाटी, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, जहाँ जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। हाँ, गर्व है हमें कि हम उस बिहार से। This is Nalanda University, the most famous university and the very famous university which imparts knowledge. And after the burning by the Bakhtiyar Khilji, the condition of the Nalanda University. Small crux, what you have done, okay? Hydraulic lift garbages or falls, etc. That's that you have seen now. Hydraulic working crane was there. Acha, crane. I have been there before. There is much more to unveil. The Sisters of Mercy of the Holy Cross. Yesterday we began to teach the orphans to read and write and train the bigger ones in ordinary. Just in one or two words what you are doing. My successful
oil resources and water resources and coal resources and solar energy resources and wind resources. Animal resources have animals and soil resources helps the plants to grow. And forest resources have plant. Forest resources give oxygen and carbon dioxide. तो हमने सब चीज़ों के माध्यम से दर्शाया। सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ, पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो हमें आगे बढ़ के चीज़ों की गलतियों के बाद देश का नाम रोशन भी किया है। और यहाँ पे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिनके माध्यम से गलतियों करके महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। बस वही दिक्कत है। आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है होली क्रॉस स्कूल में और सभी कक्षा के बच्चियों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। बहुत क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लोगों ने, साइंस के भी, आर्ट्स के भी, नेचर से संबंधित जितने जागरूकता हैं, जो महिलाओं से संबंधित जागरूकता अभियान को लेकर भी बनाया है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, जो क्रिएटिविटी बच्चों में है उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चियाँ अच्छा करेंगी अपने अपने क्षेत्र में भविष्य में। और प्रिंसिपल मैडम को खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। Cooking, bathing and cleaning. Water maintains our body temperature. Water produces electricity. Sea creatures also depend upon water. Plants make food with the help of water. Without water, there is no concept of life on the earth. So, save water, food, our precious life. Explain करो. Rain is the water that falls from the clouds. Rains a lot in tropical areas in our planet. Children enjoy in rain and jump in mud pit. Rain makes our environment more clean and beautiful. Good morning, my name is Sadia. My companion is Manika and Aksa. Our project is volcanic eruption. Now, Aksa tell more about it. Now the question is, what is a volcano? Volcano is a mountain where a mountain erupts on the surface of the earth. When a volcano erupts, lava, ice and gas liquid called magma